तीसरा आपका एप्लीकेशन का होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर मुझे 2 एप्लीकेशन बनानी होगी तो इनमें से कौन सा रिपीट करेगा। फिर से बताता हूं, ये प्रोजेक्ट है, मान लो ये MIT है। अगर मैं MIT के लिए एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा हूं तो दिस इज कॉल्ड MIT। ये MIT का पूरा डेटाबेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है। तो कल को अगर CS डिपार्टमेंट आएगा तो कौन सा ब्लॉक बढ़ेगा, ठीक है। ये बढ़ेगा दोबारा, ये बढ़ेगा दोबारा नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब डेटाबेस कभी नहीं आगे बढ़ता, ना ही फिर से खरीदा जाता है, ठीक है, ना ही प्रोजेक्ट बनता है। हमेशा क्या बनता है, एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एप्लीकेशन जैसे जैसे इवॉल्व होगा एप्लीकेशंस बनाना पड़ेगा, ना कि प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस फॉर टुडे कि हम 2 चीजें सीखें। एक तो हमने सीखा है कि जो भी हमने ये 4 दिन किया है, 5वें दिन हमने एप्लीकेशन सीखा है कि कौन कौन से एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन की PPT हम सेंड कर देंगे आपको। Whenever if you wanted to do that particular application, आपको पता है कि ड्रोन से आपको क्या करना है, you need to just click the footage of the relevant videos, ठीक है। और याद रखना फुटेज का मतलब ही इमेजेस होता है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि वीडियोस और इमेजेस में फर्क है तो आप क्या बोलोगे, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर 100 फ्रेम की स्पीड से आप चला दोगे तो वो वीडियो ही है। एग्जैक्टली तो इसका मतलब है आपको दिमाग में सोचना है कि आप रेलेवेंट इमेजेस कैसे कर सकते हो। सर से परमिशन लो, एक दिन प्लान करो, प्लान करने के बाद फुटेज ले लो, वीडियो डेटा बना लो। डेटा बनाने के बाद फिर सोचो कौन सा मशीन लर्निंग प्रोसेस क्या है। हम लोग विल प्रोवाइड द URL और आपको कौन सा मॉडल यूज करना है। रोमान सर ने आपको बता दिया कौन सा मॉडल है, कौन सा KNN मॉडल है, ठीक है। सो KNN मॉडल यूज करना है, ठीक है, काफी अच्छा मॉडल है, क्लासिफायर मॉडल है, उसके अलावा यूज नहीं करना है, ये मॉडल यूज करना है। और वंस यू यूज द मॉडल, अगर आपको डेटा भेजना है तो कौन सा यूज करना है, उसके लिए आपको हमारा URL यूज करना है, ठीक है। URL बताओगे, आप बताओगे किस तरीके का डेटा है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे URL। और आपको पेलोड खुद का होना चाहिए। पेलोड का मतलब समझ गए, जो भी सेंसर आपका डेटा देगा वो आपका होगा और हम आपको एक डेटाबेस प्रोवाइड कर देंगे। हम बता देंगे, हमें आप देखोगे कि हम आप उधर उड़ा रहे हो, हमारे पास डेटा हमारे पास आ रहा है। दैट इज हाउ। तो मैं ये स्टेप्स छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, अनिल सर के सामने और मैम के सामने, कि ये स्टेप्स आपको करने हैं, ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। नाउ I will hand over to Arun sir जो बताएंगे कि we have actually I would like to invite Ruman और Aishu also, ठीक है, and ma'am also कि we have launched one हमारे पास 2 चीजें हैं, basically 2 मैगजीन है, ठीक है। अरुण सर बताएंगे उस मैगजीन के बारे में, सर को काफी बताया है, ठीक है। So we have a 2 मैगजीन, for one is a robotics magazine, one is a IT magazine, ठीक है। So हमारे 2 ऑफिसेज हैं, एक टेक्सास में है US में, and we have another in Patna हमने खोला है। So that itself a magazine। मोहिनी मैम से मैं काफी डिस्कशन करते आ रहा था कि मैम we have to launch the magazine, we have to launch the magazine। बट ये मैगजीन के पीछे प्रॉब्लम क्या है, मैगजीन के पीछे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ सकते हैं और सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 एग्जांपल। तो बेसिकली मैं दिखाना चाहता हूँ So guys, this is our channel, ठीक है। So basically हम आपको लग रहा होगा कि यार ये ब्लाइंड स्टिक कोई और भी बना सकता है, चीजें बना सकता है, ठीक है। So ये किसी ने 12th क्लास के स्टूडेंट ने बनाया, जिसके पापा शायद नॉर्मली अगर हिंदी बोले तो ठेला चलाते हैं, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम होता क्या है लोगों के साथ, ठीक है, और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि वी शुड प्लान आवर एजुकेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, बट दे कैन नॉट प्लान आवर टाइम, ठीक है। तो हमने मैगजीन में निकाला है कि चाहे वो प्रिविलेज हो या अनप्रिविलेज, से मुझे कोई मतलब नहीं है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्लान द बेसिक थिंग। उसमें एक ब्लाइंड स्टिक बोला, हमने इसको हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक लेके गए और इसकी प्राइसिंग निकाली कि मार्केट प्राइस में इसको कितने में बेच सकते हैं। हमने इसका कोई पेटेंट नहीं कराया, डजंट मैटर, क्योंकि आपने देखा होगा दुकानों में जितनी जल्दी चीजें आती है उतनी जल्दी से बिकती भी, ठीक है। एंड अगेन एक उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। पेपर वर्क, पेटेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट एक ऑफकोर्स उसका वैल्यू तब है जब हम एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एजुकेशन को परस्यू नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि जल्द से जल्द हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें।
तो दिस इज हाउ ही मेड द स्टिक। उसने 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया, ठीक है, विमान चला सकता है, यू सी, ठीक है, ही डजंट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश आल्सो, बट हम so today I will show the stick which will guided along the LED and the buzzer. Will anyone someone come closer to me? And also the stick is not only help for blind people but it also gives the alarm who people come closer to me. Also the stick is multiple voice, so any animal or harmful animal go away from me. So let's see the demo. Now I would introduce my friend Vikas Kumar. Please come. डोंट वरी, ये अंदर नहीं है। हमने एक वाइब्रेटर लगाया चुका है और एक बजर लगाया है, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है जो बिजनेस में होता है, और एक एलईडी है और एक माइक्रो कंट्रोल डिवाइस, और इससे हमने ब्लूटूथ ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका। सो इसके 2 मोड्स होते हैं, नॉर्मल मोड, एक्सेल मोड। नॉर्मल मोड में आपको दिखाता है कि ये कैसे काम करता है। सो मैं किसी एक को सामने से करना चाहूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इस स्टिक में इंडिकेट कर दिया है एलईडी के थ्रू कि सामने से कोई आ रहा है। ये इससे सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि सामने कौन है, और ये इनको कारण में ब्लूटूथ से पता चल जाता है ब्लाइंड पर्सन को कि सामने कौन है। तो आपको क्या पता चल रहा है डिस्टेंस, और आप ये वायलेट कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐसा। और इसका सेफ मोड, इसके दूसरा मोड होता है। तो मैं अपने फ्रेंड अजय कुमार को फिर से वापस बुलाना चाहूंगा पीछे जाकर। आइए, जैसा कि आप देख सकते हैं कोई हार्मफुल या एनिमल या पर्सन आता है वो ये बजर के अंदर और लाउड बजता है। सो दिस इज ए स्मॉल एग्जांपल। अब हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग भी करा दिया है, ठीक है। द ओनली द कॉस्ट प्राइसेस हमें सिर्फ 1200 या 1300 पड़ा है, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो वो क्या कर सकता है, अपना एक शॉप खोल सकता है और वो कम से कम उसे बिल्ड करके रख सकता है, ठीक है। इट कैन जनरेट अ रेवेन्यू टू हर फैमिली ऑल्सो। तो जितना जल्दी हम इनोवेटिव हो, और इससे भी ज्यादा मैं बहुत अच्छा सैंड वॉच देखा है सबने, क्या होता है सैंड वॉच? हैंडवॉच क्या होता है? करेक्ट। मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे उस बंदे ने, मतलब हमारी टीम ने सिर्फ 350 का सैंडवॉच बना के वो अब पटना में बेचता है। सी मैं ज्यादा ही दिखा एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है। एंड दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ, आपको बता दूं इनका बैकग्राउंड क्या है। इनका बैकग्राउंड कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है। इनमें से एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, और शायद एक एजुकेशन छोड़ चुका है। तो इन्होंने सिर्फ ये बड़ा मॉडल नहीं बनाया है, ठीक है। उन्होंने छोटे छोटे मॉडल्स, प्यारे प्यारे मॉडल्स बनाए हैं जो सिर्फ एलईडी को निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू कि हम थोड़ा सा रिसर्च में पीछे हैं, ठीक है। रिसर्च का मतलब ये नहीं होता सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार। यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ स्मॉल थिंग एंड स्मार्ट बिल्ड करते करते चीजें हो जाएगा, ठीक है। सो
अमीना Good afternoon, all the participants. I hope you get the wonderful experience, hands-on experience from this workshop. सबको अच्छा लगा? इतने शांति से बैठे हो? कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ? वेरी नाइस. अच्छा, ठीक है. अभी सर ने आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बताया, टोटल 9 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया, प्रोजेक्ट्स जो इसमें से हमारे जो सेटअप है उसकी हेल्प से बन सकते हैं. ठीक है, तो सेटअप इज विद मी ऑलवेज. आप ग्रुप में 2 या 3 स्टूडेंट के ग्रुप में अलग अलग प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके मेरे पास आ सकते हैं. एक और हम अपने साथ में मेंटोर, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे मेंटोर डिसाइड करके और आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हम आगे लेके चलेंगे. ये जितने भी हैं 9, तो 9 टीम ही हम बनाएंगे. उसमें मेंटोर भी आपके साथ बनाएंगे. ठीक है, और फिर जब टाइम टू टाइम आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत होगी तो उसमें प्रवीण से बात हो गई है, वो बीच में आपको गाइडेंस भी देंगे. ठीक है ना, तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर द सेम. और बाकी और जो आपका एक्सपीरियंस है वो सारा हम वैलिडेटरी में डिस्कस करने वाले हैं. तो दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू. Thank you, Praveen, and we wish a great success for the company. And I found that projects given in the book are very informative, and on basics we can start, and then we can build up on these projects also. Thank you very much. मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ कुछ बुक्स. ठीक है, बाकी मैं कॉलेज को दे दिया. दिस इज द कंपनी प्रोफाइल, आप देख सकते हो. मीनवाइल आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इंटरेस्टेड इन द रोबोटिक्स मैगजीन. तो मैं रोबोटिक्स मैगजीन में एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है. तो बेसिकली इट कंटेन्स ऑफ 24 प्रोजेक्ट्स. ठीक है, 24 प्रोजेक्ट्स का मतलब है जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट. Guys, this is the first project, that is Color. आप बता सकते हैं क्या दिख रहा है आपको प्रोजेक्ट? जेस्चर कंट्रोल कार्ड. ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से लिमिटेशन नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आप जेस्चर लगाओगे, ठीक है, एग्जैक्टली, तो आप किसी भी चीज पे जेस्चर लगा सकते हो, फैन पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो. और हम इसके लिए आपको एक API प्रोवाइड करेंगे जो आपको कॉन्टिन्यूस डेटा फीड करेगा कि आपका XYZ एक्सिस में क्या डेटा है. ठीक है, इसमें जितने भी प्रोजेक्ट है जस्ट लेस देन वीजा प्राइस. ठीक है, तो बेसिकली ये आपको 399 से 499 तक एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने में मिलेगा. और जो भी इसका प्रोजेक्ट का इनिशियल फेज पास फेज होता है. ठीक है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी उसी तरीके से उसको वेट सेंसर्स बोलते हैं. तो एंटी थेफ्ट अलर्ट सिस्टम में अगर हम ज्वेलरी सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हम वेट सेंसर्स लगाते हैं ताकि उसका कॉन्टिन्यूस वेट हमें मिलता रहता है हमारे ऐप से. अगर कॉन्टिन्यूस वेट नहीं मिलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ऑफकोर्स किसी ने कुछ निकाला है या समथिंग अभी प्रोसेस में चल रहा है. तो दिस इज कॉल्ड अग्रीन. थर्ड प्रोजेक्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिक लाइटिंग. बहुत सुना होगा सबने, बहुत सुना होगा. बट कभी ऐसा किया है कि सबके पास तुम्हारे पास गीजर के पास क्या यूज करते हो गीजर के लिए? हम गैस वगैरह करते हो या फिर रॉड लगा देते हो?
ठीक है। तो कभी किसी ने सुना है कि यार मैं रॉड लगा के ठंड में तो आता हूँ, लेकिन रॉड लगाने के बाद फिर मुझे कोई ऑटोमेटिक उसे बंद कर दे? ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूम लाइटिंग में हम किसी बल्ब और किसी चीजों को ऑटोमेट नहीं कर रहे, जो नॉर्मल स्विचेस और प्लग्स हैं, ठीक है, हम उसी को ऑटोमेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ इस वाले प्रोजेक्ट में ये समझेंगे कि वो जो स्विच है वो ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है, ताकि वहां बैठे बैठे हम स्विच को ऑन कर दें और स्विच से जो भी चीजें हम लगाएंगे वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, चाहे वो उसमें हो चाहे ना हो। ठीक है, क्योंकि बल्ब कितने का मिलता है, अलेक्सा बल्ब या कोई भी बल्ब, ठीक है, तो हम तो भाई हम नहीं लगा सकते ना एज अ मिडिल क्लास फैमिली, तो हमने क्या किया, उस स्विच को ही चेंज कर दिया। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विजिटर काउंटर। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट विजिटर काउंटर। विजिटर काउंटर कहाँ इंपॉर्टेंस है बताओ? एंट्रेंस गेट। हाँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है सैटरडे संडे की कार पार्किंग। ठीक है, अगर आपके पास खुद का, अगर कंपनी जो कार पार्किंग सिस्टम है वो एप्लीकेशन दे दे कि आपको कहाँ पे पार्क करना है, आपको फोन में नेविगेशन ही मिल जाएगी एग्जैक्टली कहाँ पे आप पार्क कर सकते हो, तो आप इजीली जाओगे। ठीक है, दैट इज द वन थिंग कि आप डेटा को कैसे यूज कर सकते हो विजिटर कार पार्किंग में। नेक्स्ट इज क्लैप कंट्रोल, ब्लूटूथ कंट्रोल्ड रोबोट। ठीक है, ब्लूटूथ कंट्रोल्ड रोबोट क्या है? सो ब्लूटूथ कंट्रोल्ड रोबोट का मतलब है कि आप विदिन अ प्रीमिसेस किसी भी रोबोट को लगाओ, ठीक है, आप कोई भी एक्टिविटी करो और उस एक्टिविटी को फिर मॉनिटर करो। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल क्लॉक। अगेन दिस इज अ डेंसिटी बेस्ड ट्रैफिक, ये आप लगा सकते हो। डेंसिटी बेस्ड ट्रैफिक का मतलब क्या है बताओ, एग्जाम्पल, मतलब नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब एग्जाम्पल क्या है, इसका यूज क्या है? ज्यादा क्राउडेड रोड है वहाँ से करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली क्या है कि अकॉर्डिंग टू द बेसिकली अगर आप डेंसिटी बेस्ड अब सब सिस्टम डिजाइन करते हो तो जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होगा उसको ज्यादा टाइम मिलेगा एज कम्पेयर टू द थिंग। बट मेन चीज है कि टाइम देखना पड़ेगा कि वहाँ उस लेन में सामने वाला कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं है, एक्सीडेंसी तो नहीं है, ताकि उसके साथ गलत हो जाए। ठीक है, सो वी हैव टू कीप इन माइंड, उसके अकॉर्डिंगली हमें बाकी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे बिहार पटना में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, हम लोग एज अ अब हमारे पास गवर्नमेंट मीटर रहा नहीं बेसिकली, तो बट ये काम कैसे करता है, बहुत ही फॉल्स है। ठीक है, और मैं तो इसके लिए कंप्लेन भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मेरे यहाँ लगना स्टार्ट हुआ, तो होता क्या है कि कैसे पकड़ा जाएगा कि कोई घर में अमीर है या गरीब है, इससे हाउ, इसी से ही पकड़ ले जाओगे कि तुम्हारे घर में कितना पैसा है, बता दो मुझे कोई। लोड चेक कर सकते हैं, लोड चेक कर सकते हैं कि लोड चेक तो 5 KB 6 KB तो मैं भी लगा सकता हूँ, बट हाउ इट इज अ पैरेलल प्रोसेसिंग, कितनी एसी पैरेलल चल रही है, कितनी चीजें चल रही है। जिसके पास एक मिडिल क्लास फैमिली एक टाइम पे एसी लगाएगा, चाहे 4 रूम हो 4 रूम में एसी चलेगा, लेकिन चलेगा घर में कितना एसी एक टाइम पे, आ जाओ भाई सब साथ होते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम इज दैट कि एक घर पे 4 एसी लगता है, जब 4 एसी लगेगा तो क्या 7 रुपए यूनिट वाली चीज आगे थोड़ी पड़ जाएगी 10 रुपए। ठीक है, वो तो सेम रहनी चाहिए। तो मैंने बस घर पे क्या किया, एक नॉर्मल सब मीटर लगाया और मेन मीटर ज्यादा उठा रहा है, सब मीटर नॉर्मल कम उठा रहा है, उसी को मैंने कंप्लेंट फाइल किया, अभी तक आया कुछ हुआ नहीं, बट अगेन मैं सब मीटर लगा के लाइव प्रोसेसिंग कर दिया एक वेबसाइट पे। ठीक है, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो प्राइवेट इस तरीके से करती है। ठीक है, सेकेंड इज फायर डिटेक्शन अलार्म, इसको कहीं भी लगा सकते हो, अपनी मम्मी के गैस के पास भी लगा सकते हो जहाँ पर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, नॉब सेंसर की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, कितनी देर गैस ऑन हो रही है ये भी पता चल जाएगा तुम्हारा डेटा की हेल्प से। अगेन डिजिटल नोटिस बोर्ड ये लगा लो अपने आप, इससे पेन और चीजों का असर नहीं होगा। ठीक है, होम सिक्योरिटी सिस्टम सारा डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टू आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कुछ चीजें मैंने ऐसी डाली है जो बहुत ही छोटी है बट इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने अभी तक इम्प्लीमेंट किया है इसको? कैसे? मॉइस्चर सेंसिंग इम्प्लीमेंट किया है। यार हम पानी पीते हैं तो 1 गिलास पानी पीते हैं, लेकिन हम सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे होते तो 1 लोटा उठाते हैं, पानी दे के निकल लेते हैं। उससे पूछते नहीं है कितना पानी पीना चाहिए, पूछते हैं कभी नहीं पूछते।
ठीक है। तो ये डिजाइन करके दिखाओ तो मैं जानूंगा कि क्या है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तुम्हें एक छोटा सा टैंकर रखना है, एक टैंकर के अंदर वाटर लेवल सेंसर लगा दो। वाटर लेवल सेंसर से क्या होगा कि जब टैंक में पानी नहीं होगा टैंक फिल हो जाएगा, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है, मॉइस्चर सेंसर लगा दो। मॉइस्चर सेंसर की जो वैल्यू होती है वो 300 तक जाएगी तो सॉइल की क्या है बेसिकली इंटेंसिटी अच्छी है, और 300 से ऊपर जाएगी तो बेसिकली सॉइल को पानी चाहिए। तो उसी तरीके से एक जो मोटर आता है दैट्स कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन मोटर, ड्रॉप में पानी देता है, ठीक है। यूज दैट मोटर और इसको दे के देखो। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ऑटोमेशन, दिस इज वेरी वेरी फॉर अ थिंग। इसको घर में भी कर सकते हो। ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, ठीक है, कैसे कर सकते हैं सर? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस में तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस वन, ये भी आप कर सकते हो। RFID सिस्टम, ठीक है, कितना मूवमेंट आ रहा है, कितनी क्लास में डेंसिटी आ रही है। अगर एज अ डायरेक्टर तुम्हारा देखना चाहे अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए तो देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारी पॉपुलेशन कितनी है पर डे की डेंसिटी के हिसाब से। तो दीज आर द फ्यू प्रोजेक्ट्स जिसका हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रखा है। आप बेसिकली आप बोलो कि सर ये प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो, आप हमारा सॉफ्टवेयर जैसे कि पोस्ट रिक्वेस्ट से URL को इंपोर्ट कर सकते हो। अगेन दिस इज अगेन द IT मैगजीन है। तो भाई दिस इज IT मैगजीन, ठीक है। हमने जो पटना में लॉन्च किया है, ठीक है, मोस्ट बिलीव द फीस, ठीक है। फीस हमारा है मैम, कैसे कर सकते हैं मैम, फीस पहले आप सिलेबस देख लीजिए, ठीक है, कि यार ये जो IT का है ना किसी भी अच्छे से अच्छे लोगों को बहुत अच्छा जॉब दिला सकता है। फर्स्ट हम पाइथन पढ़ा रहे हैं, पहला मंथ हमारे पूरे साल भर का कोर्स है। फर्स्ट हम पाइथन पढ़ाएंगे फर्स्ट मंथ। सेकेंड मंथ हम डेटा साइंस पढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो तो डेटा के ऊपर एनालिसिस कैसे करते हो। जब सेकेंड डेटा के ऊपर एनालिसिस कर चुके हो तो डेटा को स्टोर कैसे करते हो, ठीक है। जब डेटा को स्टोर कर लिया तो डेटा को क्लाउड पे सेव कैसे करते हो। दीज आर द 4 थिंग व्हिच फाइनली हम हर मंथ में सिखाते हैं, इररिस्पेक्टिव आप क्यों ना हो, B.Ed क्यों ना हो। हमारे पास ऐसे ऐसे स्टोरीज हैं जहाँ पर हमने ऐसे वुमेन्स को भी सिखाया है जो 6 साल से गैप पे और को प्लेस भी कराया, ठीक है। उसके बाद है फ्रेमवर्क जैंगो जो लिस्टेड किया है, ठीक है। आफ्टर दैट गिट, वंस यू आर डन विद दिस 5 थिंग्स, आप ऑलरेडी डेवलपर हो चुके हो तो आप यूजुअली गिट कैसे यूज करते हो। गिट करने के बाद देन आप ऑलरेडी एक डेवलपर बन चुके हो तो अपनी प्रोफाइल चूज करो। प्रोफाइल 3 प्रोफाइल आती है, एक डेवलपर आता है, एक टेस्टर आता है, एक डेवऑप्स इंजीनियर आता है। ये 3 प्रोफाइल में से चूज करो। जब ये 3 प्रोफाइल चूज कर लोगे तब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन तीनों प्रोफाइल के लिए सब कुछ अलग है, ठीक है। वंस आपके पास लिनक्स और विंडोज की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जब किसी भी कंपनी पे जाओगे तो सिस्टम को डिप्लॉय करोगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, CS में इंटर हो चुका है कि IoT को कैसे काम करते हैं, इसलिए हमने ये रखा है। मैम गेस द प्राइस फॉर दिस 1 year course? 450। कोई प्राइस गेस कर सकते हो गाइस? मतलब ये एक साल भर का आपको पढ़ाया जाएगा, क्या होगा प्राइस इसका? 10,000। और मतलब नॉर्मल आप जानते हो प्राइसिंग क्या होती है, मतलब हमने कांटेक्ट किया होगा रोबोटिक्स वगैरह पे, ये सारा मैं पढ़ाती हूँ। 5 days ऑनलाइन कोर्स होता है, 2 days ऑफलाइन। मतलब 1 घंटे का ही होता है क्लास, होता है ऑनलाइन करना है, जिसमें कोई पर्सन नहीं आएगा, आपको वीडियोस सीखना है। और सैटरडे संडे आपका प्रैक्टिकल सेशन होगा जो लाइव कराया जाएगा, 1-on-1 कराया जाएगा। वैसे तो मैम ऑफलाइन आ सकते हैं, अगर पटना में है तो पटना कैंपस में आते हैं, गाजियाबाद में तो गाजियाबाद में, और अभी हमने टेक्सास US में लॉन्च किया, 3 जगह लॉन्च किया। अगर आप उस जगह पे तो आप आ सकते हो, वहाँ भी लर्न हो रहा है गाजियाबाद तो संडे, ठीक है। 25 के और कोई बता सकता है कॉस्ट? मैं तो बोला, हमने ऐसे लोगों को सिखाया है जो वुमेन्स 6 साल से गैप है, उनको भी सिखाया पर्टिकुलर गूगल मीट, मतलब ऑफकोर्स प्लेटफॉर्म पे तो कुछ भी जूम गूगल मीट यूज करोगे। तो गाइस इसका जो मैंने कॉस्ट रखा है सिर्फ 599 रुपीज है पर ईयर, ठीक है।
नहीं है कि हमारा कोर्स का चार्ज नहीं होता, बस हमने ये 2 मैगजीन हमें लॉन्च करना था कि यार कोई मैगजीन हम लॉन्च करते हैं किस तरीके से उस मैगजीन की हेल्प से बाकी पे हेल्प हुआ। ऐसा नहीं है, हमारा बाकी का कोर्स है, यूएस में कोर्स चलता है, पर आवर का $110 लॉन्च करते हैं, ठीक है। बट वो ऑलरेडी स्किल्ड होते हैं, मतलब जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं। बट द थिंग इज दैट हमें वो लेके आना है जो ऑलरेडी एक रिसर्च फील्ड में रिसर्च हो गया है हमारा, ठीक है। अगर हम रिसर्च ही नहीं करेंगे तो क्या है, सब दौड़ भाग में जुड़े हैं कि हमें प्रोजेक्ट करना है, जल्दी से प्लेसमेंट लेना है। लेकिन आप रिसर्च करना स्टार्ट तो करो, यू विल गेट सम थिंग्स, ओके। तो ये आप कोर्स लॉन्च कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वी हैव अ फ्यू पैम्पलेट्स फॉर यू, सॉरी ज़्यादा ब्रॉशर तो नहीं लाया, बट आपके पास पैम्पलेट्स है, पैम्पलेट्स यूज कर सकते हो। एंड दीस आर द कॉन्टैक्ट कार्ड्स। यस, तो वहाँ पर बेसिकली हमारी सॉफ्टवेयर वहाँ प्रोजेक्ट होता है, वहाँ पर ट्रेनिंग नहीं होता, बेसिकली किसी को इंटर्नशिप करता है या कोई कॉलेज करने आता है तो वहाँ पर आके बाकी कोई भी क्वेश्चन कोई चीज हो, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हो। वी हैव समथिंग मोर एंड आई वुड लव टू लाइक द फीडबैक्स, तो यहाँ पर आके एटलीस्ट 3-4 लोग फीडबैक दे सकते हैं मैम को दैट व्हाट वी हैव स्टडीड, ठीक है। नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स भी आके एक बार फीडबैक दे सकते हैं कि हाउ व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ एंड हाउ वाज द फीडबैक। अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ आप सभी आ जाइए, एक साथ एक ग्रुप फोटो हो जाएगी। सारे